अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 21 शबानुल मौसम 1436 जून की है 9 तारीख सन 2015 और आपने खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। प्रोग्राम समाराइज में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक, लेकिन प्रोग्राम करेगा आपको एंटरटेन ऑल द वे 11 o'clock इन द मॉर्निंग। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें की पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नो यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड एंजॉयिंग दिस क्लाउडी मॉर्निंग इन कराची। और साइक्लोन आशूबा के कुछ तूफैली बादल जो हैं वो कराची में इस वक्त धूप की शिद्दत को कम किए हुए हैं और थोड़ी सी मौसम में रिप्रीव जरूर मिली है। बारिश होगी या नहीं ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मजीद बात करेंगे। फिलहाल एंजॉय करते हैं सॉन्ग को। क्या चल रहा है? बात बन गई, इश्क मजहब, इश्क मेरी बात बन गई। चांदी रात बन गई। हाँ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे लगाया तुम्हें, नाकों में लगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। राइट 7:40 समाराइज में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है। और एक दिन गुजरा, काफी सारी चीजें हुई। प्रोग्राम में जरूर नजर डालें। KPK नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो गए हैं
हुक्मरान नून लीग को वहाँ पे सादा अक्सरियत हासिल हो गई है, गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में मौजूद है वो, ज़ाहिर है उसके भी मौका मिला थोड़ा बहुत, आगे चल के बात कर लेंगे. समंदरी तूफान अशोबा कराची से 700 किलोमीटर से कुछ कम जो है वो अब दूर रह गया है. उसका इम्पैक्ट जरूर नजर आ रहा है और इम्पैक्ट उसका जो है वो कराची में जो अब्र आलूद मौसम है उसकी सूरत में नजर आ रहा है. कराची में कुछ बारिश होगी या नहीं, महकमा मौसमियात का तो कहना है हाँ शायद, लेकिन बाकी सारी जगहें जो है वो इतनी ज्यादा श्योर है नहीं है. बट टुडे इज द डे ऑफ रेकनिंग फॉर कराची. बारिश होनी होगी तो आज हो जाएगी, वरना फिर उसके अलावा जो है वो आप भूल जाए. पाकिस्तान की टीम जो है रवाना हो गई है श्रीलंका के लिए. कल रात गए रवाना हुई वो, और दौरे की तारीखों पे नजर तो हम ऑफ कोर्स डालते ही रहते हैं और अक्सर आपके साथ जिक्र भी करते रहते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट आज रिज्यूम होगी. किन दो टीमों के दरमियान मुकाबला होना है ये आपको हम जरूर बताएंगे. कुछ मैसेजेस हैं आप लोग, उनको हम शामिल करते चलें. बाबा इजाज लाहौर से कहते हैं yesterday my 43rd wedding anniversary was celebrated with my family. माशाल्लाह 43rd सर छा गए माशा. You are 65. I think आपने मेरे ख्याल से अपनी एज बताई थी और माशा यानी कि 22 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी. भाई वाह दाद देते हैं आपको भाई. अच्छा, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, आगे भी खुशियां देगा. उस्मान महबूब यजमान साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, सलाम टू ऑल माय लिसनर्स. यार मेरे लिसनर्स को तुमने वो कर लिया, माय लिसनर बना दिया, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, आपके भी लिसनर्स हैं. रुखसाना सलाम कहती हैं. जीशान बेग साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, रमजान में रेडियो प्रोग्राम ऑन एयर. रमजान में रेडियो प्रोग्राम पिछले 10 साल की तरह ऑन एयर जरूर होगा यार, ऐसी क्या बात की. आप भी टीवी पे कोई रमजान शो कर लें. अच्छा, टीवी पे रमजान शो करने की जसारत में एक बार कर चुका हूँ, लेकिन वो मुझे करके अंदाजा ये हुआ कि नहीं भाई, ये कुछ काम ऐसे है ना लाइफ के जो आपको पता है कि नहीं यार, आप बेहतर है कि वो ना करें, वो आप ना छुएं. तो या तो आप पहले खुद अपने आप को इतना एक जबरदस्त एक शख्सियत बना लें कि आप जाकर लोगों को टीवी पे तरवीज दे सकें अच्छे बनने की, अदरवाइज ये ना करें. आई एम सॉरी टू से, टेलीविजन प्रोग्राम्स रमजान में जिस लेवल की मुनाफत नजर आ रही होती है ना, यानी बस थोड़ा रहने दें यार. खुर्रम सगी राजा साहब फ्रॉम कलर सीधा कह रहे हैं सुबह बखैर, हैव अ हॉट डे. यार ये तो ये बतवा दे रहे हो मुझे, हैव अ हॉट डे कहना, भाई क्या कह रहे हो ये. अच्छा, आज तो ट्यूसडे मॉर्निंग था, ये लो आज किसी ने याद भी नहीं दिलाया पानी का बुलबुला. मुस्तफा साद राजा और नवाल के लिए उन्होंने जो है वो कहा, और पानी का बुलबुला का असल में बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही है ना, तो वो जरा मुझे भी जो है ना वो ऐसा कोई इतना बच्चे ही फरमाइश करते थे और मुझे भी कोई इतनी मोटिवेशन हो नहीं रही है गाना चला के. मैं सोच रहा हूँ कि समर वेकेशन के दरमियान के दौरान ये जून और जुलाई के टाइम में हम जरा इस सिलसिले को, पानी दा बुलबुला के सिलसिले को मुनक़ता कर सकते हैं. क्या ख्याल है आपका, पब्लिक ओपिनियन क्या है इस चीज के बारे में. यानी इस टाइम शो सुनने वाली पब्लिक बाकी 8:30 बजे को ट्यून इन करते हैं, उससे क्या हम पानी दा बुलबुला चलाएं या ना चलाएं. इंजीनियर रेहान कहते हैं डिस्कस व्हाई मुस्लिम्स ट्रीटेड लाइक दिस वे इन बर्मा. मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बिल्कुल आप कहेंगे, बट फिर क्या किया जाए सर, आप मुझे बताओ उसके बाद क्या होगा. वो सबसे पहले तो हमें भी परेशान होना है कि डिस्कस, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में कुछ माइनॉरिटी को अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा है सर, उस पर भी जरा डिस्कशन हो जाए पहले, बहुत ही अच्छा सा, फिर हम बात करते हैं. और हमारे बर्मा के भाइयों के लिए हम वाकई परेशानी का इजहार करते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा हसन इकबाल कहते हैं सो आर वेट फॉर बारिश इज नॉट ओवर येट. बारिश फॉर, मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि ये क्या अशोबा नीलोफर और ये आ जाते हैं साइक्लोन येनमिन और पता नहीं कौन कौन तंग करने को हमको. बेहतर है ना ही आए, वो आते हैं एक उम्मीद सी बन जाती है. बार बार हम आसमान को देख, कहीं भी एक सियाह बादल का टुकड़ा नजर आए तो हम कहते हैं कि शायद ये बारिश के एक सिलसिले का आगाज हो. यानी जो मेरे अप कंट्री वाले फ्रेंड्स हैं, पेशावर, सियालकोट, इस्लामाबाद, लाहौर, बारिश इनकी जिंदगी का हिस्सा है. आप सोच रहे होंगे मेरी बातें सुन के यार हाउ डेस्परेट वी आर फॉर रेन. यस वी आर. और इस वक्त कराची में, पिछले साल कराची में कोई खास बारिश नहीं हुई. आई थिंक 1 या 2 दिन कोई मामूली सी बारिश हुई है और उसका जो वाटर क्राइसिस है वो आप देख सकते हैं. इस वक्त कराची में जो डैम सप्लाई करते हैं पानी को, स्पेशली हब डैम, सूखे पड़े हुए हैं बिल्कुल, वो कोई खास पानी वानी नहीं है उधर, तो मजबूरी भी है हमारी थोड़ी सी. जी डीजे सुमैर ने गुड मॉर्निंग भी कहा हुआ है, वेरी नाइस जी. इसके अलावा आतिफ अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मदील, फैसल, मुनीर, तलहा, नुमैर, यूसुफ, हसन and me really like your show and daily listen in our van. चलें जी, आतिफ, फैसल, मुनीर, तलहा, नुमैर, यूसुफ, हसन, आप सबको बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से. और इसके अलावा अब जो है वो सिलसिला ये है कि अच्छा, हिमायतुल्लाह खान साहब कहते हैं हमें भी पानी का बुलबुला सुनना है. यानी सिर्फ बच्चों को नहीं सुनना, बड़ों को भी सुनना है. अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं. चलें जी, अब देखते हैं
कोशिश करते हैं, अभी फिलहाल ऐसा करते हैं कि आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. जी, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर एक छोटा सा गाना सुन के फिर आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए समाराइज. And now it's time for some sponsored messages. यार सोच रहा हूँ गाड़ी ले लूँ. कौन सी? कोई छोटी मोटी. बड़ी के पैसे कहाँ. फाइनेंस करा लो. पेपर वर्क होने में ही नया मॉडल आ जाएगा. फैसल कार फाइनेंस का नहीं सुना क्या? उसमें क्या नया है? अपनी मर्जी का पेमेंट प्लान और कुछ ही दिनों में गाड़ी अपनी. नहीं यार, सीरियसली. Faisal Car Finance, अब ड्रीम कार बनी रियलिटी. For details call 111060606 or SMS car space city name to 9181. Islamic car financing is also available. Terms and conditions apply. Faisal Bank, bank on ambition. हबीब की जानिब से चटपटी ऑफर 500 ग्राम और 1 किलो हबीब टोमेटो केचप के साथ हबीब चाट मसाला बिल्कुल फ्री. तो इस रमजान सिर्फ हबीब टोमेटो केचप. एक सौशे इंस्टेंट क्विक मेल्ट लें. पानी के बिना काम दिखाए. अब न बदहजमी, न तेजाबियत, न सीने की जलन. इंस्टेंट क्विक मेल्ट, अ प्रोडक्ट ऑफ हाइनिकॉन. बैंक भी बंद, भिजवाऊं मैं पैसे रात में कैसे. मोबी कैश मोबाइल अकाउंट हो तो परेशानी कैसी. अभी अपनी मोबिलिंग सिम से *786# मिला के मुफ्त मोबी कैश मोबाइल अकाउंट खुलवाएं और सिर्फ एक दफा किसी भी मोबी कैश दुकान से मोबाइल अकाउंट में पैसे जमा करवाएं और फिर घर बैठे कहीं भी किसी को भी मुफ्त पैसे भिजवाएं. मजीद मालूमात के लिए 4444 पर कॉल करें. मोबी कैश, जबान का पक्का. शराइत और ज़वाबित लागू हैं. इस सहर अफ्तार में आपके फेवरेट जामे शीनी का साथ Light refreshing, गर्शी जामे शीनी. आजकल हर चीज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं. ना आला मयार, न सेहत बरकरार. लेकिन हबीब कुकिंग ऑयल और बनास्पति की कीमतें तो हमसे बातें कर रही हैं, जो हमेशा से है आला मयार और रखे सेहत भी बरकरार. अब हबीब कुकिंग ऑयल और वनस्पति की कीमतों में जबरदस्त कमी. इसीलिए तो हम कहते हैं हबीब दिल पर हल्का और जेब पर भी. मैं हूं अमजद और ये है मेरी केमू कहानी. मैं मोबाइल का बिजनेस शुरू करना चाहता था. परेशानी ये थी कि शॉप कहाँ खोलूं. फिर मैंने kemu.tk पे दुकान खोल ली. कुछ ही क्लिक्स में पूरी मोबाइल शॉप सजा ली. ये खरीदारों के लिए सेफ और इजी है. तभी तो पूरे मुल्क से to 10% bigger at the end of the day. That's why you shouldn't go shoe shopping in the morning. And that's something I never knew actually. अब ये भी ट्विटर पे एक ट्वीट मेरी नजर से गुजरा है जिसमें ये बात लिखी हुई है कि आपका पैर जो है वो रात तक जो है वो तकरीबन 5 से 10% तक बड़ा हो चुका. 10% तक बड़ा हो चुका. oh my. ठीक है, इसीलिए सुबह सवेरे कभी भी जूता खरीदने जो है वो नहीं जाना चाहिए. इसी वजह से आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जूतों की दुकानें खुलती नहीं है 1 बजे तक. वो 12:30-1 बजे खुलती हैं और फिर रात देर तक खुली रहती हैं. कितने स्मार्ट लोग हैं, पता नहीं साइंसदानों ने इतनी मेहनत करके ये बात पता चलाई होगी. हमसे पूछ लेते यार. लेकिन खैर चलें जी. ओके, अखबारात में आज की जो लीड है मेन ज़ाहिर है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान में अपनी जो सियासी बढ़तरी है उसको मजबूत करती जा रही है. वैसे आमतौर से गिलगित बल्तिस्तान में तो अभी ज्यादा इलेक्शन ज्यादा दफा हुए नहीं है. जस्ट इमेजिन लास्ट टाइम वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी. वुड यू बिलीव. तो या वो आजाद कश्मीर के इंतखाबात हो, ये काफी हद तक रिफ्लेक्शन होते हैं पाकिस्तान की में जो भी हुकूमत होती है. और इसी का रिफ्लेक्शन हमें नजर आई गिलगित बल्तिस्तान में. नून लीग ने फतह हासिल की है, सादी अक्सरियत हासिल कर ली है. 24 में से 14 नशस्तों में वो जीती है. तहरीक इंसाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने सिर्फ 2 नशस्तें, पीपल्स पार्टी इस्लामी तहरीक JUI ने 1 नशस्त दी थी और 2 आजाद उम्मीदवार के पास गई है. और ये जो साबिक वजीर आला थे GB के मेहदी शाह वो खुद हार गए. और जस्ट इमेजिन यार, यानी देखें पीपल्स पार्टी पे जो बुराई आई हुई है, हम बार बार इस पे हम फोकस करते रहते हैं. यानी इट्स अ पार्टी इन कंप्लीट डिसअरे. और इस वक्त सिंध इस वाहिद एक इनकी एक जगह बची है जहाँ पे इनकी कुछ पोजीशन मजबूत है. अदरवाइज हालात काफी इनके जो हैं वो बुरे चल रहे हैं. और गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पे लास्ट टाइम इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी वहाँ पे इस बार वो सिर्फ और सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हुए हैं. ओके जी, चलें ठीक है जी. इसके अलावा शुमाली वजीरिस्तान में कल एक बहुत जबरदस्त झड़प हुई है जिसमें तालिबान के 5 कमांडरों समेत 19 दहशतगर्द हलाक हुए हैं. एक ने खुद को उड़ा लिया. 7 एहलकार जो हैं वो उसमें शहीद हुए हैं. यानी ह्यूज लॉस फॉर पाकिस्तान आर्मी एज वेल.
दहशतगर्दों के एक गढ़ को क्लियर कराने के दौरान झड़प हुई, जवानों ने फरार होने वालों को घेरे में लिया तो एक ने धमाका कर दिया, ISPR का ये कहना है. तो अच्छा जी, जनरल राहील इस वक्त श्रीलंका में मौजूद हैं, जहां पे उनकी मुलाकात जो है वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट जो है मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ हुई. श्रीलंका को मुत्तहद रखने में पाकिस्तान का ठोस किरदार है, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का अज़म, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं. क्वाइट इंटरेस्टिंग सीन्स वैसे. यहाँ एक तरफ भारत के वजीर आजम जो है वो बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो मौजूद है श्रीलंका में. जी, माउंटी बाउद्दीन ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया. मुमताज तारा ने एक बड़े मार्जिन के साथ जो है वो PTI को शिकस्त दी है. गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी नून लीग हम ख्यालों से राब्ता करेगी. वो कहते हैं जी PTI से बातचीत नहीं होगी. वैसे PTI के पास 2 सीटें, सो नॉट अ बिग डील. पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गई हैं, तो चलें जी, उनको मुबारक हो. इमरान खान कहते हैं धांधली का शोर करने वाले दोबारा इलेक्शन की तजावीज दें. ओके जी, ठीक है. इसके अलावा गद्दारी के खुसूसी अदालत ने शरीक मुल्जिमान शामिल करने तक जनरल मुशर्रफ का ट्रायल जो है वो रोक दिया है. तो जनरल मुशर्रफ साहब को एक मैसिव रिप्रीव यहाँ पे मिला. वैसे भी इस केस की अब कोई वैल्यू नहीं रही है और हुकूमत बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा लगता है, बज़ाहिर इस केस को परसू करने के लिए. जनरल मुशर्रफ साहब के लिए अब अहम इम्तिहान जो है वो उन पे जो अदालत ने पाबंदी लगाई हुई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से वो छुड़ाना है. बहरहाल इस वक्त टाइम हो गया न्यूज हेडलाइंस का. न्यूज हेडलाइंस, टाइम चेक, कमर्शियल ब्रेक, इन सारी चीजों के बाद वापस आएंगे एंड वी विल टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, सो डोंट गो एनीवेयर. म्यूजिक ऑन है तो फिर आपका मूड क्यों ऑफ है? आने वाले में भी एक बच्चा छुपा है, पानी दा बुलबुला फॉर लाइफ. चलो जी, ओके. इसके अलावा अदनान फ्रॉम गुजरावाला कहते हैं मैंने समा FM समेत किसी चैनल पर किसी होस्ट को रोजाना बाकायदगी से इतने लेट आते हुए नहीं देखा. अदिल भाई, क्या मेरी शिकायत जायज है? भाई बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, तो शिकायत आपकी बिल्कुल जायज है. जफर साहब कराची से कहते हैं वजीर खजाना फिगर्स के बजाय ये बताएं कि आज रोटी कितने की है और उनकी तकरीर के बाद रोटी कितने की होगी. लेकिन जनाब वाला वजीर खजाना साहब को अभी ज्यादा इस बात से कंसर्न है नहीं. इम्पोर्टेंट चीज ये है दैट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बहुत ही जबरदस्त क्राइसिस से निकलने के बाद अब अपने आप को सियासी तौर से बड़ी मजबूत कर रही है. और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आवाम को ये जो मेट्रो वाली सियासत है वो समझ में आ रही है और वो पसंद आ रही है. हमेशा जब अच्छे प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट दिखाते हैं लोगों में एक अट्रैक्शन जरूर पैदा होती है. सो दे आर टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ दैट. बाकी रोटी की प्राइस क्या है, ये सारी बातें देखें, वो सिंपली आपको इन्फ्लेशन के नंबर बता देंगे और क्या देंगे. देखें जी, इन्फ्लेशन के नंबर तो कुछ भी नहीं, बेहतरीन काम हो रहा है, एक नंबर का आला. ओके जी, बाकी मैसेज थोड़ी देर में शामिल करता हूँ. अम्माद उठे हुए हैं जी सुबह सुबह. अम्माद, थैंक यू सो मच यार, और होप यू आर फाइन. अच्छा जी, आप कहते ये हैं कि होम सीरीज कराई जाए, नए क्रिकेट हीरो सामने आएंगे, ये कहना है वकार यूनुस का. वो ये कहते हैं टीम में सईद अजमल का शामिल ना होना बड़ा झटका है. अच्छा, बेसिकली ये पाकिस्तान से रवाना होने से पहले इन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बात की है 5 वनडे सीरीज हारने की वजह अच्छे प्लेयर्स और अहम बॉलर्स की अदम दस्तयाबी है. नौजवान क्रिकेटर्स को मौका देते रहेंगे. सलाहियत के मुताबिक खेले तो श्रीलंका के खिलाफ अच्छा चांस होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लेंगे. मोहम्मद हफीज कहते हैं टीम में मैच विनर बॉलर का ना होना बाइस तशवीश है. अजहर अली कहते हैं किसी को फेवरेट करार नहीं दिया सकता, सीरीज में जारहाना क्रिकेट खेलने का फैसला किया है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. इसके अलावा शहरियार खान कहते हैं माली हालत माजी जैसी नहीं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की इमदाद नहीं कर सकते. जनरल तौकीर ज़िया ने अच्छे वक्तों में मदद की थी, PHF ने इस सिलसिले में राब्ता नहीं किया है. ओके जी, इसके अलावा बांग्लादेश पहुंच गई है भारत की टीम, याद रहे जी, वहां पे भी उनकी टेस्ट सीरीज का आगाज जो है वो 10 तारीख से होना है. लेकिन आज जो मैच है वो ये कि जनाब जी, आज से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान जो ODI सीरीज है उसका आगाज होगा. याद रहे जी, एक बड़ी कंपेटिटिव टेस्ट सीरीज खेली गई दोनों टीमों के दरमियान. अनफॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस थे और लॉर्ड्स में तो इंग्लैंड जीता, लेकिन हेडिंग टेस्ट जो है वो न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया. आज ये दोनों टीमें जो है वो बर्मिंघम रवाना हो गई होंगी, वहां पे मैच खेलेंगी एजबैस्टन में. और ये मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है काफी लेट शुरू होगा बिकॉज डे एंड नाइट मैच. तो
शाम को 6 बजे जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शुरू होगा. ऑलराइट जी. ओके, इंडियन टीम इन फैक्ट ट्रेन्ड यस्टरडे. ओके, टेस्ट मैच इन फतेहुल्लाह एंड ट्रेनिंग इन मीरपुर. ये भी कोई इंडियंस के वखरे भरम होंगे भाई इसमें. आई एम श्योर कोई ना कोई इसके पीछे भी इनकी एरोगेंट रीजन होगी. ओके जी. और क्या खबर कोई और क्रिकेट के हवाले से खबर. डिएगो मैराडोना कहते हैं फीफा का नाइब सदर बन सकता हूँ. फीफा के नाइब सदर. ओके यार, फीफा के हवाले से ये खबर ये आई है कि एक जो फीफा की ऑडिट कमेटी के एक अहम मौसूफ है ऑडिट एंड कंप्लायंस कमेटी के, जिनका नाम है डोमिनिको स्काला. उन साहब का ये कहना है. अच्छा, तो बेसिकली बात ये हुई है, उन्होंने ये कुछ हिंट दिया है कि कुछ इस तरह के सबूत मिले हैं कि कतर और रशिया ने एक्चुअली कुछ रिश्वतें दी हैं, कुछ ब्राइब्स दी हैं इन ऑर्डर टू विन द राइट फॉर फीफा वर्ल्ड कप. याद रहे जी, 2 बड़ी कंट्रोवर्शियल ये बिड्स थी और इन दोनों बिड्स ने जो है वो फीफा की बुनियाद को, अब तो हमें अंदाजा ये हुआ है कि हिला के रख दिया है. बिकॉज पहले तो लोगों को उम्मीद कम थी कि रशिया ये जीत पाएगा. इंग्लैंड बहुत मजबूत उम्मीदवार था, बहुत हाई प्रोफाइल इंग्लैंड की बिड थी, लेकिन इंग्लैंड ये बिड हार गया था. बहुत शोर किया था उन्होंने उस पर. लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सरप्राइज जो था वो कतर का वर्ल्ड कप के राइट्स लेना था. बिकॉज कतर वर्ल्ड कप समर इवेंट होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और कतर वी नो इट्स अ वेरी वेरी हॉट प्लेस इन समर. और उसके लिए आपको पता है कि फुटबॉल का पूरा कैलेंडर वर्ल्ड वाइड जो है मुतासर होगा. तो बहरहाल ये आप जानते हैं ये इशू एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर दिया इसने. और जैसे मैंने आपको बताया फीफा की पूरी बुनियाद हिला के रख दी है. इस पर आगे चल के हम जरूर बात करेंगे और करते भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है. हर चीज हम ये नहीं कि आगे बात करें, कुछ चीजें हम करते भी रहते हैं. अमर फ्रॉम इस्लामाबाद. दिल भाई, बच्चों की छुट्टियों के बाद मैं भी लेट हो जाता हूँ. आज आपका प्रोग्राम काफी मिस कर गया. चलें जी, आई हैव टू से यू हैवंट रियली मिस्ड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम बिकॉज़ थोड़ा सा मैंने भी जो है ना वो लेट स्टार्ट किया था. बाबा याद कहते हैं माय प्रेडिक्शन इज करेक्ट एंड 108 वन बाय नून लीग. पीटीआई एक्सेप्ट देयर डिफीट. पीटीआई लूजिंग पोजीशन इन पंजाब. पीटीआई लूजिंग पोजीशन इन पंजाब एंड सूनर दे रियलाइज द बेटर इट इज फॉर देम. इमरान खान साहब का जो टोटका था या जो सियासत का जो नुस्खा था वो इस वक्त फिलहाल पंजाब में काम नहीं कर रहा है. समथिंग हैज टू बी डन फॉर पीटीआई फॉर श्योर. मोहम्मद जाहिर साहब कहते हैं सर प्लीज टेल अस अबाउट टर्किश इलेक्शंस. जाहिर साहब, मैंने टर्किश इलेक्शंस के हवाले से कल काफी जो है वो तफसील से बात कर ली थी. अब दोबारा मैं रिपीट करूं तो फिर अजीब सी बात होगी. एम अम्माद ने मुझे बहुत सारी विशेस भेजी एंड गुड मॉर्निंग भेजा. थैंक यू सो मच डियर. सलमान कहते हैं सलीम दिल भाई मॉर्निंग पानी दा बुलबुला नहीं तो नदिया पार पार. चले मैं कोशिश कर लेता हूँ. अभी what we do now is let me take you to the commercial break. वापस आएंगे कोई गाने से हम जो है वो लुत्फ अंदोज होंगे और फिर उसके बाद मजीद बातें करेंगे इधर उधर की. ठीक है जी, एंजॉय. मिलते हैं आपसे उसके बाद.
Alright, 27 past 8 is the time. अरे यार वक्त बड़ा तेजी से गुजर रहा है आज, क्या बात है जी. अदील की आवाज आप तक 27 past 8 is the time. Yes. And while you guys were enjoying this beautiful song, I was going through this news और an Indian website. आप ये जानते हैं जनाब वाला, इंडिया में इस वक्त खाने के हवाले से, खाने पीने के हवाले से जो है वो एक कंट्रोवर्सी जारी है which is regarding मैगी नूडल्स. और इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग के दुनिया में इंडिया एक वज़ाहिर वाहिद मुल्क लग रहा है जहाँ पे, और बेसिकली जो बात की जा रही है वो ये कि जो इंडियन लॉट है ऑफ मैगी नूडल्स व्हिच वाज ऑफ कोर्स प्रोड्यूस्ड इन देयर प्लांट इन कर्नाटका आई बिलीव, वहाँ पे जो लेड का कंटेंट था और इसके अलावा मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो एक टेस्ट एनहांसर कहा जाता है, उसकी जो क्वांटिटी पाई गई थी वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कहीं ज्यादा जो है वो पाई गई थी. इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं और आप शायद इसको फॉलो भी कर रहे हो. नेस्ले इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक धक्का था बिकॉज नेस्ले का जो टोटल इंडिया में इनके बिजनेस का टोटल रेवेन्यू का 20% जो है वो मैगी नूडल्स कंट्रीब्यूट करते हैं. और अगर मैं गलती पर ना हूँ, आई थिंक आई रेड इट समवेयर कि जो इंस्टेंट नूडल की मार्केट है इंडिया में उसका 80% मार्केट शेयर जो है वो मैगी के पास है. लेकिन अभी रियासत दर रियासत जो है वो मैगी नूडल्स को इंडिया में बैन करती जा रही है. अच्छा, ये एक तरीके से अगर इसको जब रावी जब लिखेगा कहानी तो इसको एक तरीके के PR डिजास्टर भी कहा जा रहा है बिकॉज कहते हैं कि मैगी का जो ओवरऑल जो नेस्ले इंडिया का जो ओवरऑल रिस्पॉन्स था इस पे दैट वाज वेरी स्लो. और अब हुआ ये है कि इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये कि ये मैगी नूडल्स का क्राइसिस जो है ये आउट ऑफ द परसेप्शन, बिकॉज देखिए जी खाने पीने मैगी ने बड़ा इन्वेस्ट किया अपनी ब्रांड के ऊपर और उन्होंने ज़ाहिर एक मदर्स कंपेनियन के तौर से अपनी प्रोडक्ट को जो है वो पोजीशन किया. और उसमें आपको पता है कि इंडिया के कुछ बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जिसमें अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित वगैरह भी शामिल थे, उनको उन्होंने साथ उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी अपना एक जमाने में बनाया. तो उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया अपनी ब्रांड के ऊपर, लेकिन ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ पुअर PR दे जस्ट कुड नॉट मैनेज दिस थिंग इन अ वे इट शुड हैव बीन डन. तो अब क्या हुआ है कि दे ब्रॉट इन अ न्यू कंपनी, एक अमेरिकन बेस्ड पब्लिक रिलेशंस फर्म है एप्को वर्ल्ड वाइड. नेस्ले इंडिया ने इमरजेंसी में उनको हायर किया है और ये एप्को वर्ल्ड वाइड वो PR कंपनी है जिसने नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर काम किया था. बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब का एक परसेप्शन गुजरात राइट्स के बाद जो है वो एक बहुत ही जालिम और जाबिर और एक जिसे कहना चाहिए कि एक बहुत ही सेक्टेरियन और सोच रखने वाले एक लीडर का जो है वो बना था. और आपको ये भी पता है कि उनका PR इतना खराब था, पब्लिक रिलेशन इतना उनका इमेज वर्ल्ड वाइड खराब था कि उनको अमेरिकन जो है वो वीजा भी नहीं दिया करते थे. लेकिन एप्को वर्ल्ड वाइड दे वर्कड ऑन इम्प्रूविंग हिज इमेज और खासतौर से गुजरात में इन्वेस्टर्स को लाने के लिए. सो इंडिया में उनकी एक कामयाबी की केस स्टडी तो है. तो अब मैगी नेस्ले इंडिया जो है वो इस कंपनी की खिदमत जो है हासिल करने का इरादा रखता है. इसके अलावा नेस्ले इंडिया की जो एक 30 ईयर पुरानी वेटरन शिवानी हेगड़े नामी एक मैनेजर थी, उनको भी श्रीलंका से वापस से इंडिया बुलाया जा रहा है जो वहाँ श्रीलंकन ऑपरेशंस देख रही थी. इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग केस स्टडी बाय द वे. मैं आज सुबह BBC रेडियो पे सुन रहा था कि ईस्ट अफ्रीका की जो सबसे बड़ी सबसे बड़ी सुपर स्टोर चेन है, उन्होंने भी कंज्यूमर प्रेशर के ऊपर, नॉट बेस्ड ऑन एनी टेस्ट रिजल्ट, एनी एम्पिरिकल रिजल्ट, उन्होंने भी जो है वो कंज्यूमर प्रेशर के ऊपर मैगी नूडल्स को ईस्ट अफ्रीका में उनके जितने भी शॉप्स हैं वहां पे उनको पुल आउट कर दिया है और वहां से उन्होंने रिकॉल कर लिया है उस ब्रांड को. सो interesting development this. I'm sure marketing students are keeping an eye on this. Do read about this issue Nestle India के साथ जो हो रहा है. Okay जी, शाह इमरान साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं ग्रीटिंग्स अदील गोइंग टू पॉडकास्टिंग फ्रॉम DH एंजॉय. थैंक यू सो मच अब्दुल खालिक शेख साहब, आपको भी जी सलाम. और इसके अलावा इमरान अमीन साहब आपको भी सलाम. जरा जल्दी से देख लेते हैं इस वक्त टॉप 10 ट्विटर ट्रेंड्स एंड न्यूज़. Alright, Twitter trends, हैश जा कप्तान चला जा, ओके says it all. इसके अलावा NA108 मंडी बाउद्दीन का ये हल्का जहाँ पे कल इलेक्शंस हुए, हैश कोई और नहीं बस शेर is trending at number 3. गिलगित बल्तिस्तान at 4. हैश Twitter got ruined is trending at number 5. Stanissa trending at number 6. हैश fav if you think, ओके फेवरेट करने की बात की जा रही है. अच्छा ठीक है जी, ओके. Senate and vote for Bat or Ahmed. So these are the top 10 Twitter trends at this hour. Trends and news Was brought to you by UBL Omni लाया पाकिस्तान में पहली बार खरीदारी और अदायगी का नया तरीका. ये झील से नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उस
चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गानों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तो बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं हूँ मंजिल की और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं। ऑलराइट, रफी साहब की आवाज आपने सुनी, ये चांद सा रोशन चेहरा। आई होप आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय किया होगा। पहली बार गाना मैंने चलाया शो में वैसे, बट फॉर चेंज जरा मूड का चेंज करने के लिए। अच्छा जी, हमाद साहब कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग और गोल्डन नंबर। इसके अलावा शारिक किदवाई साहब लिसनिंग टू मी इन यूएस और कहते हैं जी अच्छा ये गाने को पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच शारिक साहब, एंड थैंक यू सो मच यार फॉर सो रेगुलरली ट्यूनिंग इन ऑल द वे फ्रॉम यूएस से। और आई होप कि आपका जो ट्रिप है वो बड़ा ही शानदार। आई होप डिज्नी वर्ल्ड वाज फन। हाँ जी, ओके। इसके अलावा अमीन नूरानी साहब को भी जो है वो कहते हैं गाना सुपर ऑसम है, सो दैट इज वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नवाज साहब का तो मैंने जिक्र कर दिया था। और जाहिद साहब ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम क्लाउडी गुड मॉर्निंग इन कराची। अदील साहब होप टू हैव अ सेफ रेनी कराची दिस वीक। नहीं सर, मैं कोई इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ जितने आप ऑप्टिमिस्टिक हैं बारिश के हवाले से।
मैंने थोड़ा सा मौसम यहाँ गनीमत हो गया है, कुछ क्लाउडी हो गया है, वैसी गर्मी नहीं है, वो ह्यूमिडिटी का भी वो हाल नहीं है, तो मेरा यही ख्याल है कि बस दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन गेट. मैं कोई बहुत एक्साइटेड जो है ना वो बारिश के हवाले से अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा हूँ. अच्छा जी, इसके अलावा आदिल भाई डन अ वेरी गुड जॉब इन CFA लेवल 2 पेपर. थैंक्स फॉर योर विशेस राहिल बुखारी रावलपिंडी. कंग्रेचुलेशंस राहिल, आपकी कामयाबी के लिए मैं दुआ गो हूँ और लेवल 3 भी कामयाब कर लें माशाल्लाह जी. इतना आगे आ गए हैं तो बस अब ये भी रह गया. इसके अलावा मोहम्मद जुबैर कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस क्लाउडी डे. जिस दिन महकमा मौसमियात बारिश की पेशगोई करता है बारिश होती ही नहीं. क्लोज दिस डिपार्टमेंट. ओह, ये तो भाई ने पूरा गेम ही ऑफ कर दी. चलो जी ठीक है. हमाद सिद्दीकी साहब कहते हैं हेलमेट्स आर कंपल्सरी इन कराची ओनली, होप अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान विल फॉलो. या थोड़ी सी इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से जो है वो फ्रिक्शन जरूर आ रही है. खवातीन का हेलमेट पहनना पाकिस्तान में जो है वो उसको एक इशू क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं जी ऐसा बड़े मसले हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं. दुनिया भर में खवातीन पहनती हैं हेलमेट. सो और मैं यही सोच रहा हूँ कि इसमें ये बात की जा रही है कि जी घर के बजट में नहीं आ रहा है. मैं ये समझता हूँ खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए और आपको पता है कि जो हेड इंजरीज वगैरह होती हैं वो जो एक जिंदगी भर का रोग लगेगा यार, उसका बजट कहाँ से आप निकालेंगे. बेहतर एहतियात कर लें. इस वक्त सिर्फ बात एहतियात करने की है. आई होप के लोग जरा समझें इस लॉ के हवाले से. लेकिन फिर वही बात आती है कि लॉ को इम्प्लीमेंट कराना बड़ा जरूरी है. चंद दिन जो है इसमें आप देखेंगे कि तेजी नजर आती है, फिर उसके बाद जो है जैसे कि ट्रैफिक पुलिस को इंस्ट्रक्शन मिलती है कि नहीं जी इस वक्त ये नहीं, कुछ और चीज को फॉलो करना शुरू कर दो. बहरहाल चलें जी, एक मशहूर स्पोर्ट्स कंसल्टेंसी के इदारे ने जो है वो दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल ब्रांड्स के हवाले से बात की है. यानी फाइनेंशियल बात नहीं कर रहे. वो कहते हैं कि किस क्लब की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी उसका नाम बिकता है. ठीक है जी. तो उसमें 1.2 बिलियन डॉलर्स के साथ जो है दुनिया का सबसे वैल्यूएबल फुटबॉल ब्रांड जो है दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड. लास्ट ईयर इस पोजीशन पे बायर्न म्यूनिख मौजूद था, लेकिन इस बार मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है वो इनको ओवरटेक किया है, मेनली बिकॉज ऑफ देयर डील विद शेवरले जो कि इनकी शर्ट में लिखा हुआ होता है, और एडिडास के साथ जो इनकी बड़ी लुक्रेटिव एक 10 ईयर की $750 मिलियन की मेरे ख्याल से जो एक डील इन्होंने साइन की है. बिकॉज इस बार से मैनचेस्टर यूनाइटेड की शर्ट जो है वो अब नाइकी नहीं बनाया करेगा, वो एडिडास बनाया करेगा. Alright, Bayern Munich is at number 2, Real Madrid at 3, Manchester City at 4 actually, 5 Chelsea, 6 is Barcelona, 7 Arsenal, 8 Liverpool, 9 is Paris Saint-Germain, PSG, and number 10 is Tottenham. Wow. So that means 1 2 3 4 5 6 दुनिया के टॉप मोस्ट वैल्यूएबल 10 में से 6 क्लब्स जो हैं दे आर इंग्लिश क्लब्स. और यूरोप में परफॉर्मेंस तो इनकी बिल्कुल जीरो है, लेकिन खैर एनीवे इट्स द ब्रांड दैट सेल्स. ऑलराइट, हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब. लंबा सा ब्रेक है, बस आखिर में खुदाफिज कहने थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगा मैं. डोंट गो एनीवेयर. सेशन था और उसमें कल बहुत वॉलेटिलिटी देखने में आई, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने में आया. बल्कि आई थिंक अदर देन मार्केट वाज इन रेड, यानी डाउन थी, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है उसने जो है वो ग्रीन का रुख किया और ओवरऑल मार्केट जो है वो कल पॉजिटिव जगह 138 पॉइंट प्लस पे क्लोज हो. एक मौके पे मार्केट 500 पॉइंट तक गिरी हुई थी. सीमेंट के शेयर्स कल क्रेजी हुए हुए थे. देखिए कुछ मैंने आपको बताया था, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए इंसेंटिव है और कुछ इंडस्ट्रीज के लिए डिसइंसेंटिव है. खासतौर से जो बैंकिंग के शेयर हैं दे हैड एन एब्सोल्यूट बैटरिंग यस्टरडे. और याद रहे ये बैंकिंग पे कुछ बुरा वक्त आया. पिछले 2 हफ्ते में 2 खबरें ऐसी आ गई हैं. पहले तो डिस्काउंट रेट में मैसिव कमी गवर्नमेंट ने 100 बेसिस पॉइंट की थी, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था बिकॉज बैंक्स की अर्निंग जो है उस पे स्ट्रेस पड़ना था डिस्काउंट रेट कम होने की वजह से. एक तो वो उनको नुकसान हुआ, बैंक्स के शेयर गिरे थे. और अभी जो है वो बजट में फिर बैंक्स पे जो है वो एक शायद को टैक्स वैक्स लगाया गया मेरे ख्याल से, तो उसका जो है एक इम्पैक्ट ज़ाहिर है जरूर एक नजर आ रहा है. और वो कल भी काफी वसी पैमाने पर सेलिंग देखने में आई बैंकिंग. लेकिन उसके अलावा अगर सीमेंट की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें और फर्टिलाइजर शेयर्स वगैरह की बात करें तो वहां पे पॉजिटिव नजर आया. खासतौर से सीमेंट शेयर्स जो थे वो कल आई थिंक पिक ऑफ द डे थे, इस वजह से कि जी गवर्नमेंट ने एक तो PSDP एलोकेशन बढ़ा दिया, यानी पाकिस्तान में जो तरक्कियाती मंसूबों के लिए पैसे बढ़ाए, जिसकी वजह से सीमेंट की डिमांड जो है वो बढ़ने का इम्कान है. और जाहिर है ओवरऑल वी नो कि सीमेंट के शेयर्स में काफी तेजी देखने में भी आ रही है बिकॉज पिछले चंद जब से डिस्काउंट रेट मजीद कम हुआ है, बिकॉज हमें ये बात भी पता है कि सीमेंट के शेयर जो है उनमें काफी ज्यादा वो लीवरेज कंपनियां होती हैं, उनमें काफी डेट वगैरह जो है वो उठाया हुआ होता है. सो गुड डेज फॉर देम, बट ओवरऑल स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन. लेट्स सी कि आज ये सस्टेन करता है या नहीं.
अब जी वक्त आ गया कि मैं आप लोगों से इजाजत लूं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. So till tomorrow, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो. हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह तुम ही हो. ये जहाँ तुम ही हो, वो जहाँ तुम ही हो. इस ज़मीं से फलक के दरमिया तुम ही हो बेशुबा. तुम ही हो मुझ में हाँ. तुम ही हो. किस तरह ये कितना तुम्हें हम चाहते हैं. This show was brought to you by Huawei Honor 4C, now with 6 months of free mobile and 3G internet. in association with Satrangi. Flat 25% off on summer lawn. Satrangi by Bonanza. Like the Fanta Rock song? You will love the rocking music video. Check it out on Facebook/Fanta. Sing Energy ka Jhatka and What time is it? time check. It's 9 a.m. Brought to you by Nestle Cerelac. नन्हे पेट की बड़ी गिजा. Sama FM. Sama FM. Headline news from the news desk of Sama FM. अस्सलाम वालेकुम. समा एफएम से हेडलाइन न्यूज के साथ मैं हूँ ज़ारा खान. कराची में मोटरसाइकिल की सिंगल सवारी हो या डबल, सबको पहनना होगा हेलमेट. खवातीन को भी रियायत नहीं मिलेगी. खिलाफ वर्जी पर 150 से 300 रुपए तक जुर्माना